फिल्म की शुरुआत में योशी अपने लवर के साथ बिना कपड़ों के सोई हुई थी। सुबह जागते ही सबसे पहले वो अपना फोन चेक करती है। उसके घर से कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आया हुआ था, इसलिए योशी को तुरंत ही अपने घर के लिए निकलना पड़ता है। घर पर उसकी सांची और चिका नाम की दो और बहनें भी होती हैं, जिसमें सबसे बड़ी और समझदार थी सांची। वो अपनी दोनों बहनों को ब्रेकफास्ट के दौरान बताने लगती है कि डैड की मौत हो गई है, इसलिए हमें यामागाटा जाना होगा। सुनने में आया था कि डैड ने जिस लेडी के लिए हमारी मॉम को छोड़ा था, उसकी मौत काफी पहले ही हो चुकी थी। उस लेडी के साथ डैड की सुजू नाम की एक डॉटर भी हुई, लेकिन फिर भी डैड ने तीसरी शादी की। थर्ड वाइफ बहुत ही चालाक थी। उसने बस पैसों के लिए ही डैड से शादी की थी। हालांकि उन दोनों का एक बेटा भी हुआ जो अभी 2 साल का ही है। और जब डैड बीमार पड़े तो थर्ड वाइफ ने डैड की देखभाल तक नहीं की, बल्कि दूसरी वाइफ की बेटी सुजू ही डैड के आखिरी वक्त में उनकी सहारा बनी। फिर सांची कहती है कि आज मेरी नाइट शिफ्ट ड्यूटी है, इसलिए मैं डैड के फ्यूनरल पर नहीं जा पाऊंगी, पर तुम दोनों चली जाओ। जिसके बाद हम चिका और योशी को ट्रेन से यामागाटा जाते हुए देखते हैं। रास्ते में योशी कह रही थी कि डैड को हमने 15 साल से नहीं देखा, अब उनकी फ्यूनरल पर जाकर क्या ही फायदा होगा। जिस पर चिका कहने लगती है कि मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि बचपन में वो हमें जू वगैरह घुमाने के लिए ले जाया करते थे, अच्छे ही थे हमारे डैड। तब योशी बताती है कि सांची ने उन्हें मॉम पर कई बार हाथ उठाते हुए देखा था, इसलिए मुझे तो नहीं लगता वो अच्छे इंसान थे। इसके बाद जब योशी और चिका रेलवे स्टेशन पर उतरती हैं, तो उन्हें पूरा रेलवे स्टेशन खाली दिखता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटी सी जगह थी। यहाँ पर बहुत ही कम लोग रहा करते थे। पर कुछ देर में उन्हें एक लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में दिखाई देती है, जो आकर कहती है कि मैं सुजू हूँ, आप दोनों मेरी बहनें हो ना। फिर वो इन्हें एक फैंसी से घर में ले जाती है, जहाँ से ये फ्रेश होकर अपने डैड के फ्यूनरल पर जाते हैं। सही वक्त पर वहाँ सांची भी आ पहुंच जाती है, क्योंकि उसका मन नहीं माना। वो आखिरी बार अपने डैड को देखना चाहती थी। फिर फ्यूनरल के बाद जब तीनों बहनें वापस अपनी ग्रैनी के घर पर जाने लगती हैं, जहाँ पर ये तीनों पहले रहा करती थीं, तो वहाँ सुजू भागते हुए आती है और कहती है कि ये कुछ फोटोज थी आप लोगों की, जो मुझे डैड के ड्रॉर से मिली थी। इतना ही नहीं, फोटोज देने के बाद फिर सुजू उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने भी जाती है। तब सांची उसे ऐसे ही कह देती है कि अगर यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम हो तो तुम हमारे साथ रहने के लिए भी आ सकती हो, मतलब अभी तुरंत नहीं, पर सोच विचार करने के बाद अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ आकर रह सकती हो। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां सुजू सचमुच उनके साथ रहने के लिए आ चुकी थी। चारों बहनें मिलकर रहना शुरू कर देती है। फिर एक दिन सांची की आंटी उनसे मिलने उनके घर आती है, और जब उन्हें सुजू के बारे में पता चलता है तो वो कहती हैं कि तुम तीनों सुजू को अपने साथ कैसे रख सकती हो, इसकी मॉम की वजह से ही तो तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम को छोड़ा था। जिस पर सांची कहती है इसमें सुजू की क्या गलती थी, उस टाइम तो बेचारी पैदा भी नहीं हुई थी, इसलिए इसकी मॉम के गलती की सजा हम इसे नहीं दे सकते। आखिर है तो ये हमारी हाफ सिस्टर ही। वैसे भी तीसरी माँ का रवैया सुजू के प्रति हमें सही नहीं लगा था, इसलिए हमने इसे यहाँ आकर रहने के लिए कहा था। वो अपनी मर्जी से हम पे बोझ बनने नहीं आई। ये सुनकर आंटी जी चुप हो जाती हैं। इसके बाद ये लोग सुजू की एडमिशन पास के ही एक स्कूल में करवा देते हैं। सुजू अपने पहले के स्कूल में सॉकर खेला करती थी, तो वो यहाँ भी सॉकर में पार्टिसिपेट कर लेती है, जिसके लिए उसे पेरेंट्स का साइन करवाकर लाने को कहा जाता है। पर सुजू कहती है कि मेरी सिस्टर्स ही मेरी गार्डियन हैं, तो मैं उन्हीं का साइन करवाकर लाऊंगी। आगे हमें पता चलता है कि सांची एक नर्स है जिसे अपने डॉक्टर पे क्रश है। हालांकि डॉक्टर भी सांची को पसंद करता है, मगर दोनों अपनी फीलिंग्स खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वहीं योशी एक बैंक में काम करती थी और उसका बॉयफ्रेंड फिलहाल फूजी था। वहीं चिका एक शू स्टोर में काम करती थी और उसका एक परमानेंट बॉयफ्रेंड था। हालांकि वो ज्यादा हैंडसम तो नहीं था, पर वो चिका के साथ लॉयल था। फिर सीन एक रात सांची के घर के बाहर शिफ्ट होता है। सांची जब काम से घर लौटती है तो देखती है कि योशी को उसका बॉयफ्रेंड घर तक छोड़ने आया है, मगर सांची योशी के बॉयफ्रेंड को ज्यादा भाव नहीं देती, क्योंकि उसे पता था कि योशी के पास बॉयफ्रेंड ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते। उसके सारे बॉयफ्रेंड्स योशी से पैसे उधार लेकर गायब हो जाते हैं। सांची की ये बात बिल्कुल सही साबित होती है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद योशी काफी गुमसुम सी दिखाई पड़ती है, जिससे सुजू को उसकी चिंता होने लगती है। वो ये बात जब सांची से करती है तो सांची कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, योशी का तो ये हमेशा का है पक्का, उसका फिर से ब्रेकअप हुआ होगा। वहीं चिका का उसके बॉयफ्रेंड के साथ अच्छा चल रहा था। वो उसके साथ हमेशा सुजू की गेम देखने आया करती थी
और उसे चीयर अप किया करती थी। वहीं सुजू भी गेम में काफी अच्छा परफॉर्म करती थी, जिससे जल्द ही इस नए स्कूल में भी उसके कुछ फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर सीन एक दिन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहां सीनियर साची से कहती है, काफी सोचने समझने के बाद ये फैसला लिया गया है कि तुम्हें हम टर्मिनल केयर वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे सांची थोड़ी उदास हो जाती है क्योंकि टर्मिनल केयर वार्ड का माहौल थोड़ा डिप्रेसिंग होता था। दरअसल उस वार्ड में ऐसे पेशेंट्स को डाला जाता था जिनके बचने की उम्मीद खत्म हो गई हो। ये सारी बातें डिस्कस करने के लिए वो डॉक्टर के घर पर भी जाती है, तो डॉक्टर भी अपने टर्मिनल केयर वार्ड का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो कहते हैं, मुझे भी टर्मिनल केयर पसंद नहीं है, क्योंकि एक डॉक्टर के तौर पर हम लोगों को उम्मीद देना चाहते हैं कि वो ठीक हो जाएंगे, मगर जब हमें पहले से ही पता हो कि वो ठीक नहीं होंगे तो फिर हम उन्हें कैसे उम्मीद देंगे। इसलिए मैंने अपना तबादला पीडियाट्रिक्स में करवा लिया। इसके बाद जब सांची घर जाती है तो देखती है कि घर में हल्ला गुल्ला चल रहा है। दरअसल सुजू के गेम में अच्छा परफॉर्म करने की खुशी में चिका ने उसके साथ ड्रिंक किया और सुजू ने पहली बार ड्रिंक ट्राई किया था, इसलिए उसकी हालत खराब हो गई। अब वो बेहक की बातें कर रही थी तो उसे ये लोग सुला देते हैं और नींद में भी बकबक करते हुए देखते हैं। जब वो थोड़ी नॉर्मल होती है तो सांची उसे समझाती है, तुम्हें अभी ड्रिंक नहीं करना चाहिए, तुम छोटी हो, हमारे यहाँ ढेर सारे प्लम होते हैं, नेक्स्ट ईयर हम तुम्हारे लिए खास बिना अल्कोहल की ड्रिंक रेडी करेंगे, जिससे सुजू खुश हो जाती है। फिर अगले दिन ब्रेकफास्ट में सांची एक नई रेसिपी ट्राई करती है, जिसे खाकर सुजू काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसने आज से पहले इतना लजीज खाना कभी नहीं खाया है। ब्रेकफास्ट करने के बाद ये चारों बहनें मिलकर घर की वॉलपेपर चेंज करने बैठ जाती हैं। दरअसल आज वीकेंड था, सभी छुट्टी पर थीं, तो शाम को ये लोग फिर बीच पर मस्ती करने जाते हैं। वहां सुजू ढेर सारे शेल्स जमा करती है। फिर ये चारों जाती हैं एक रेस्टोरेंट में, जहां ये अक्सर जाया करती थीं, पर अकेले अकेले आज चारों बहनों को साथ में देखकर रेस्टोरेंट वाली चौंक जाती है। वाह, आज तुम सब एक साथ आए हो, चलो अच्छा है। फिर वो सुजू के पास एक पॉलिथीन देखती है जिसमें उसने ढेर सारे शेल्स जमा कर रखे थे, तो योशी कहती है, बच्चे भी ना। तब रेस्टोरेंट वाली कहती है, तुम अपना टाइम भूल गई, तुम तो इससे ज्यादा शेल्स जमा किया करती थीं। फिर अगले दिन सुजू अपने स्कूल जाती है। इनके एग्जाम्स के रिजल्ट्स आज आए थे। कुछ लड़के आकर फुता को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, तो फुता एक लड़के से पूछ ही लेता है, तुम सब मुझे कॉन्ग्रेचुलेट क्यों कर रहे हो, जिस पर वो बताता है, तुम और सुजू एक ही सेक्शन में हो। तो फुता कहता है, तो क्या हुआ? तब वो लड़का बताता है, तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड के सेक्शन में डाल दिया गया है। इससे ज्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है, जिससे सुजू तो चौंक जाती है और फुता उस लड़के को ये कहकर दौड़ने लगता है, मैं और सुजू बस अच्छे दोस्त हैं, हम डेट नहीं कर रहे। ये अफवाह किसने फैलाई? पर ये अफवाह किसी ने नहीं फैलाई थी, बल्कि सुजू और फुता ज्यादातर टाइम स्कूल में एक ही साथ रहा करते थे, इसलिए स्टूडेंट्स ने खुद से ही अंदाजा लगा लिया था कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। फिर रात में सुजू सांची से पूछती है, आपका बॉयफ्रेंड है क्या? तो वो कहती है, नहीं। तब सुजू पूछती है, फिर आप नेल पेंट क्यों कर रही हैं? इस पर सांची कहती है, अपनी खुशी के लिए, मुझे नेल पेंट करना अच्छा लगता है। जब मैं 6 साल की थी ना, तब मैं मॉम के साथ योकोहामा घूमने गई थी। उसी वक्त मेरी मॉम ने पहली बार मेरे नेल्स को पेंट किया था। आओ, मैं तुम्हारे नेल्स भी पेंट कर देती हूँ। जिस पर सुजू कहती है, मैं पहली बार नेल पेंट करवा रही हूँ, मुझे तो गुदगुदी सी हो रही है। फिर अगले दिन सुजू अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है। वहां कुछ खाने पीने के बाद वो फुता के साथ बीच पर आ जाती है, जहां थोड़ी देर बिताने के बाद फुता को पता चलता है कि सुजू को स्कुराब्लूम पसंद है। इसलिए वो उससे पूछता है, क्या तुम्हारे पास टाइम है? तो वो कहती है, मेरे पास तो फिलहाल टाइम ही टाइम है। इसके बाद फुता सुजू को अपने साइकिल पर बिठाकर कहीं ले जाने लगता है। वो पूछती भी है, हम कहाँ जा रहे हैं? तो फुता कहता है, टनल में। फिर सुजू पूछती है, पर हम टनल में क्यों जा रहे हैं? पर वहां पहुंचने के बाद सुजू को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता, क्योंकि ये टनल तो थी, मगर सीमेंट की नहीं बल्कि सकुरा ब्लूमिंग की। वो अपने आंखों के सामने के इस नजारे को बस देखती जाती है और इस खूबसूरत मंजर को अपनी आंखों में कैद कर लेती है। फिर सीन कुछ दिनों बाद शिफ्ट होती है। प्लम्स तोड़ने का दिन आ गया था, इसलिए सुजू उन्हें तोड़ तोड़ कर बास्केट में जमा किए जा रही थी। इनके पास काफी सारे प्लम जमा हो जाते हैं, तो ये कहती हैं कि इसमें 3 हिस्से होंगे। एक हिस्सा हम आंटी को दे देंगे, दूसरा पड़ोसियों को, और तीसरा अपने पास रखेंगे। इस पर चिका कहती है, पर पहले के मुकाबले प्लम्स कम हुए हैं। तो सांची कहती है, होंगे ही, ये पेड़ भी तो पुराना हो गया है। तब योशी कहती है, हाँ, मुझे ग्रैंडमा ने बताया था कि ये पेड़ उन्होंने हमारी मॉम के पैदा होने की खुशी में लगाया था, यानी ये पेड़ अब 55 साल का हो गया है। ये लोग अभी बातें कर ही रहे थे कि इनके फोन की घंटी बजती है। सांची योशी से कहती है,
फोन उठाने को और योशी चिका से वही टिपिकल सिस्टर्स वाला ड्रामा कि जो छोटा है वही काम करेगा, इसलिए चिका को फोन रिसीव करने जाना पड़ता है। चिका बताती है आंटी ने कॉल किया है, वो सांची से बात करना चाहती है। तो सांची फिर जाकर अपनी आंटी से बात करती है और उसे पता चलता है कि कल उनकी ग्रैंडमा का 6ठा मेमोरियल है और कल सांची की मॉम भी वहां मेमोरियल अटेंड करने आएंगी। इससे सांची का मुंह बन जाता है। वो अपनी बाकी सिस्टर्स को ये सारी बातें बताती है तो सुजू कहती है मेरा वहां जाना ठीक होगा, क्या वो मुझ पे गुस्सा तो नहीं करेंगी ना? तो सांची उसे समझाती है हाँ बिल्कुल ठीक होगा और उन्हें किसी पर गुस्सा करने का कोई हक नहीं है। जब डैड हमें छोड़कर गए थे तो 1 साल के बाद मॉम भी हमें ग्रैंडमा के पास छोड़कर चली गई थी, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर सुजू थोड़ी कॉन्शियस थी। फिर सीन नेक्स्ट डे शिफ्ट होती है ग्रैंडमा के मेमोरियल पर, जहां आंटी अपनी सिस्टर के साथ आती हैं। इनके आने में थोड़ी लेट हो गई थी, इसलिए वो बच्चों से माफी मांगती है। सांची की मॉम सांची को छोड़कर चिका और योशी से सही से बात कर रही थी। फिर जब उन्हें सुजू के बारे में पता चलता है तो वो सुजू से भी सही से पेश आती है। इनफैक्ट वो तो अकेले में सुजू से पूछती है तुम मेरी बेटियों के साथ घुल मिल तो गई हो ना, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? वैसे सांची थोड़ी खड़ूस है तो कहीं वो तुम्हें डांटती तो नहीं? इस पर सुजू बताती है नहीं सांची मेरे प्रति काफी काइंड है और मुझे मेरी तीनों बहनों ने पूरी तरह से अपना लिया है। नेक्स्ट सीन में सभी मेमोरियल से ग्रैनी के घर चले आते हैं, जहां सुजू कहती है मेमोरियल पे तो बहुत सारे लोग आए थे। तो आंटी बताती है कि हमारी मॉम टीचर थी और बच्चे उनसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनके मेमोरियल पे वो हर साल आया करते हैं। इसके बाद मॉम कहने लगती है कि ये घर हमें बेच देना चाहिए, इतने बड़े गार्डन को मेंटेन करना मुश्किल बात है। इस पे सांची भड़क जाती है और कहती है कि आप इस घर में नहीं रहती हैं, इसलिए इस घर का क्या होना चाहिए और क्या नहीं, इस बारे में आप अपनी राय ना ही दें तो बेहतर होगा। इस पर मॉम कहती हैं कि तुम्हारे डैड ने मुझ पे चीट किया था, तुम लोगों को देखकर मुझे उनकी याद सताती थी, इसलिए मैं तुम तीनों को अपनी मॉम के पास छोड़कर चली गई। इस तरह से सांची और उसकी मॉम में कहासुनी हो जाती है। तब आंटी बीच में इंटरफेयर करती हैं कि आज के दिन तो तुम दोनों कम से कम मत झगड़ो। फिर रात में सुजू सांची से माफी मांगती है। वो कहती है मेरी मॉम एक शादीशुदा इंसान के प्यार में पड़कर उसकी हंसते खेलते परिवार को तहस नहस कर दिया। मेरी मॉम बुरी इंसान थी। इस पे सांची उसे समझाती है कि जो हो गया सो हो गया, इस बारे में सोचकर तुम टेंशन मत लो क्योंकि अब हम में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता। फिर सीन नेक्स्ट डे शिफ्ट होती है। सांची की मॉम वापस घर पे आती है और कहती है तुम अकेली हो, घर पर बाकी सब कहाँ हैं? जिस पे सांची बताती है कि सब अपने अपने काम पे गए हुए हैं। सुजू स्कूल गई है और मेरी नाइट शिफ्ट में ड्यूटी है, इसलिए मैं घर पे ही हूँ। जिसके बाद मॉम कल के आर्ग्यूमेंट के लिए माफी मांगती है और कहती हैं कि मैं तुम सबके लिए कुछ गिफ्ट्स लाई हूँ। सांची ये देखकर हैरान हो जाती है कि मॉम ने अपनी तीनों बेटियों के लिए तो गिफ्ट्स लाई ही हैं, साथ ही सुजू के लिए भी गिफ्ट्स लाई हैं। इसके बाद सांची मॉम को बैठने के लिए कहती है तो मॉम जवाब देती है नहीं, मेरी वापसी की आज फ्लाइट है और मुझे यहाँ से जाने से पहले अपनी मॉम के कब्र पे भी जाना है, इसलिए मैं बैठ तो नहीं पाऊंगी, मुझे अब चलना चाहिए। तब सांची के मन में कुछ आता है और वो कहती है रुकिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फिर दोनों रास्ते में बातें करती हुई जाती हैं। मॉम बताती हैं कि तुम्हारी आंटी ने मुझे कल काफी डांटा, वो कह रही थी कि अब उस घर पे मेरा कोई हक नहीं है, अब वो तुम तीनों बहनों का है। तब सांची पूछती है पर आप अचानक से वो घर बेचना क्यों चाहती थी? तो मॉम बताती हैं अब इस बात का कोई फायदा नहीं, मैंने मान लिया है कि वो घर मैंने खरीदा ही नहीं था, इसलिए उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। फिर अपनी मॉम की कब्र पे जाकर वो कहने लगती है कि सॉरी मॉम, मैं कभी भी अच्छी बेटी नहीं बन पाई, इतने साल मैं आपसे मिलने भी नहीं आई, प्लीज मुझे मेरी नादानियों के लिए माफ कर दीजिए। इसके बाद वो रेलवे स्टेशन के लिए निकलने लगती है तो सांची उनसे कहती है आप स्टेशन के बाहर मेरा वेट कीजिएगा, मैं तुरंत आई। ये कहकर सांची जल्दी से अपने घर जाती है और उसने जो प्लम्स ड्रिंक बनाए थे उसकी 2 बोतल अपनी मॉम के लिए ले आती है। फिर वो उन्हें वो देते हुए कहती है कि आप फिर से जरूर आइएगा चिका, और योशी को आपके साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगेगा। इस पे मॉम जवाब देती है नेक्स्ट टाइम तुम चारों मेरे घर हो कि कामादो आओ, जिसपे सांची हामी भरती है और फिर अपनी मॉम को वहां से जाते हुए देखकर इमोशनल हो जाती है। इसके बाद एक दिन सांची डॉक्टर के घर जाती है। दरअसल जब से सांची को दूसरे वार्ड में डाला गया था तब से हॉस्पिटल में इनका मिलना जुलना न के बराबर हो गया था, इसलिए ये दोनों काम के बाद डॉक्टर के घर पे ही मिला करते थे। आगे हमें पता चलता है कि डॉक्टर शादीशुदा था, हालांकि उसकी अपनी वाइफ के साथ रिलेशन ठीक नहीं चल रही थी। वो 1-2 साल पहले ही उससे डाइवोर्स लेना चाहता था, मगर उसकी तबीयत ठीक न चलने की वजह से वो डाइवोर्स वाली बात अपनी वाइफ से कर नहीं पा रहा था। हालांकि वो इतने टाइम से अपनी मॉम के घर पे ही रह रही थी, जिसकी वजह से डॉक्टर की नजदीकियां सांची के साथ बढ़ गई थीं। अब आज वो सांची से कहता है कि मैं अपनी वाइफ से डाइवोर्स लेने की सोच रहा हूँ ताकि हमारा रिश्ता आगे बढ़ पाए, मगर इससे
सांची को बड़ा अजीब लगता है। वो सोचने लगती है कि ये तो सेम चीज हो रही है जो मेरे मॉम के साथ हुई थी। इस तरह से तो मैं डॉक्टर की वाइफ की लाइफ में विलेन बन जाऊंगी। इसलिए सांची काफी परेशान रहने लगती है। उसे समझ नहीं आता क्या किया जाए। पर कुछ दिनों के बाद वो डॉक्टर से बीच साइड में मिलती है और कहती है कि मैं तुम्हें पसंद तो करती हूँ, मगर मैं तुम्हारी शादी नहीं तोड़वाना चाहती। इसलिए मैं एक दोस्त के तौर पर ही तुम्हारी लाइफ में रहना पसंद करूंगी। मुझे कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए। फिर कुछ दिनों के बाद फायरवर्क फेस्टिवल होने वाली थी, तो सांची सुजू को अपना युकाता दे देती है पहनने के लिए, जिसे पहनकर सुजू बहुत खुश होती है। रात में वो अपने फ्रेंड्स के साथ फायरवर्क्स देखती है और फिर फुता के साथ वो बैठकर अपनी फीलिंग्स शेयर करती है कि मैं जहां भी जाती हूँ लोग मुझे अनवांटेड फील कराते हैं। हालांकि मेरी तीनों बहनें मुझसे बहुत प्यार करती हैं। तब फुता भी अपनी स्टोरी बताता है कि हम 3 भाई हैं, पर मेरे पेरेंट्स को लास्ट में एक लड़की चाहिए थी, पर मैं भी लड़का ही हो गया, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स मुझे खास पसंद नहीं करते। हमारी फैमिली फोटोज में मैं हमेशा गायब ही रहता हूँ, कोई मुझे नोटिस ही नहीं करता। कुछ देर बातें करने के बाद सुजू अपने घर जाने लगती है, तो फुता कहता है कि वैसे तुम इस युकाता ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हो, जिस पर सुजू उसे थैंक यू कहकर अपने घर चली जाती है। घर जाते ही उसकी बहनें पूछने लगती हैं कि लड़कों ने तुम्हारी तारीफ की, किसने कहा कि तुम युकाता में प्यारी लग रही हो। ये सुनकर सुजू शर्मा जाती है। वो बात टालते हुए कहती है, आप तीनों ने युकाता क्यों पहना है? तो सांची कहती है, अब हम स्कूल कॉलेज में तो नहीं है, पर क्यों न हम साथ में घर पे ही फायरवर्क लाइट अप करें। जिससे सुजू खुश हो जाती है और फिर चारों बहनें साथ में फायरवर्क्स करती हैं। फिर एक दिन सांची सुजू को एक पहाड़ी पे ले जाती है, जहां बचपन में वो अपने डैड के साथ जाया करती थी, और फिर जब से डैड छोड़कर चले गए थे तो वो अकेले ही यहाँ आया करती थी। वो पहाड़ी पे चिल्लाकर कहती है, डैड आप बेवकूफ थे। तब सुजू भी कहती है, मॉम आप बेवकूफ थी। इस तरह से दोनों हंसने लगती हैं। फिर दोनों एक दूसरे को हक कर लेती हैं। कुछ दिनों के बाद ये सिस्टर्स जिस रेस्टोरेंट में हमेशा जाया करती थीं, वहां की लेडी की मौत हो जाती है, तो ये चारों बहनें उनकी फ्यूनरल पे जाती हैं। तब इन्हें पता चलता है कि वो हमेशा हंसते खिलखिलाने वाली लेडी को एक जानलेवा बीमारी थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने मौत से पहले ही अपनी फ्यूनरल के लिए फोटो क्लिक करवा रखी थी। उस लेडी की मौत से इन सिस्टर्स को काफी दुख होता है। फ्यूनरल अटेंड करने के बाद चारों सिस्टर्स बीच पर जाती हैं। बीच पे वहां ये सोचने लगती हैं कि हमारी मौत कैसे होगी, मौत से पहले हम क्या करेंगे, किससे मिलेंगे, वगैरह वगैरह। तो सुजू कहती है, उतना तो नहीं पता, पर मैं पूरी जिंदगी तुम तीनों के साथ ही रहना चाहती हूँ, एक फैमिली मेंबर की तरह, जिससे सभी खुश हो जाते हैं और अपनी डेली लाइफ की ब्यूटी को प्रेज करते हुए अपनी आगे की जिंदगी के लिए एक्साइटेड होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। खैर, कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए थैंक्स टू गुड बाय।